उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापारी एसोसिएशन ने लखनऊ के पूर्णिया स्थित होटल सेफ में स्थापना दिवस व व्यापारी स्वाभिमान दिवस मनाते हुए आए हुए पत्रकारों को सम्मानित भी किया। मीडिया से वार्ता करते हुए एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री व बीजेपी पार्टी सहित देश की सरकार व्यापारियों का उत्पीड़न कर रही है। अब सरकार देश की जनता व व्यापारियों से झूठ बोलकर ज़्यादा दिन तक टिकने वाली नहीं है। अब हमें सड़कों पर आंदोलन करना ही पड़ेगा। आई कनेक्ट न्यूज़ ब्यूरो लखनऊ। अध्यक्ष जी, आज व्यापारी स्वाभिमान दिवस आप मना रहे हैं, क्या पूरा प्रोग्राम है, कृपया करें। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापारी एसोसिएशन आज अपना द्वितीय स्थापना दिवस व्यापारी स्वाभिमान दिवस के रूप में मना रहा है। आज केंद्र सरकार एवं प्रदेश सरकार द्वारा जिस प्रकार से व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है वो किसी से छुपा नहीं है। पहले नौजवानों को, उसके बाद किसानों को और उसके बाद दोनों ही सरकारें व्यापारियों के उत्पीड़न पे बिल्कुल आमादा हो गई हैं। आज हम लोगों ने जो व्यापारी स्वाभिमान दिवस मनाया है, इसके पीछे हमारे व्यापारियों की यह मंशा है कि अगर सरकारों ने हम व्यापारियों की सुध नहीं ली तो अब व्यापारी सड़क पर उतर के आंदोलन करेगा। सरकार द्वारा इस पूरी कोरोना वैश्विक महामारी में कोई भी छूट किसी व्यापारी को नहीं दी गई। बड़े बड़े वादे प्रधानमंत्री जी की द्वारा किए गए, लेकिन हमें बड़ी शर्म आती है कि इस देश के प्रधानमंत्री जी सुबह से रात तक झूठ बोलते हैं। देश की विडंबना है, आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकता हूँ, ये हर कोई कह रहा है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जब नोटबंदी होगी तो काला धन आएगा। क्या कहीं काला धन आया? उसके बाद कहा कि लोगों के खातों में पैसा आएगा, कहीं आया? और कहा था कि मैं देश नहीं बिकने दूंगा, और उसके बाद एक एक करके सारी चीजें बेच डाली। आज क्या क्या चीज नहीं बिक गई है, किसी से छिपी नहीं है। और देश की जनता को सिर्फ गाय, गोबर, खाद और मंदिर में ही बिजी कर दिया है। अब हमारा जो युवा है, जिसको अभी रोजगार देने की बात हुई थी, आप ढूंढ के बता दिए कहीं प्रदेश में कोई एक लड़का कहीं नौकरी पाया हो। पहले हम लोग जब दूसरी सरकारों में सुनते थे कि फला मोहल्ले का लड़का नौकरी पा गया। आज कहीं प्रदेश में किसी को एक को रोजगार मिला हो तो आप बता दीजिए। तो ये झूठ नहीं तो और क्या है। लंबे लंबे वादे किए जनता से। आज देश की जीडीपी की क्या स्थिति है, किसी से छुपी नहीं है। आज व्यापारी ऑनलाइन, यही लोग जब विरोध में थे तो कांग्रेस के वॉलमार्ट और उसका ऑनलाइन का विरोध कर रहे थे, और आज स्वयं वॉलमार्ट को 90% हिस्सेदारी दे दी। आज हमारा व्यापारी जो है, उसकी दुकान पे ग्राहक नहीं है। जो व्यापारी अय्यागंज अमीनाबाद का जो थोक विक्रेता था, जो हजारों लोगों को रोजगार देता था, सैकड़ों दुकानों पे सामान देता था, आज उस व्यापारी की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। आप जाके बाजारों में एक सर्वेक्षण कर लीजिए कि अगर कहीं आपको बाजार में ग्राहक दिख रहा हो, उस व्यापारी को जो देश में पैसा लगा रहा था उसको इन्होंने खत्म करने का काम किया है। और इनकी नीति सिर्फ एक है कि अडानी और अंबानी को सिर्फ फायदा दिया जा सके और पीछे के रास्ते से उनसे पैसा लिया जा सके पार्टी में। सिर्फ इनकी एक ही नीति है। इनको देश में और किसी व्यापारी से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अडानी और अंबानी को ही व्यापारी मानते हैं। स्वदेशी अपनाओ, देश बचाओ, ऐसा नारा दे रहे हैं। प्रधानमंत्री जी खुद 2.5 लाख की घड़ी पहन के और 8 लाख का चश्मा लगा के 70 लाख की कार पे चल के स्वदेशी का नारा दे रहे हैं। कहाँ से स्वदेशी, आप बताइए ना। आप कहाँ से स्वदेशी हैं? उनको सिर्फ देशवासियों को सिर्फ बेवकूफ बनाना आता है, और वो सुबह से शाम तक सिर्फ इसी मिशन में लगे रहते हैं। ऑनलाइन मार्केट का क्यों विरोध करना है? ऑनलाइन का सिर्फ विरोध का मतलब ये है कि आज आप कोरोना वैश्विक महामारी में जहाँ पे ऑनलाइन के सारे शटर बंद थे, हमारे मोहल्ले का बनिया परचून वाला बेचारा अपनी दुकान खोल के कोरोना की भय से, उसके बाद भी अपनी दुकान खोल के लोगों को सामान पहुंचाता रहा है। और उस पर भी सरकार ने लगाम कसी कि तुम दाल अगर 80 रुपए तो तुम 81 नहीं बेच सकते हो। लेकिन ऑनलाइन वालों को सरकार द्वारा छूट दी जा रही है, उनको जमीन सस्ती मुहैया कराई जा रही है ताकि वो हम छोटे व्यापारियों का उत्पीड़न कर सकें।